बिठाता Thank you, Jesus. थैंक यू फादर। हाँ अब्बा पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं। तो शुक्र करते हैं खुदावन आज की शाम के लिए, इस अच्छे मौसम के लिए, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए खुदावन। Thank you, Jesus. कमजोर हैं ताकि तू मजबूत कर सके खुदावन। Hallelujah. चीजों को बेवजह करना चाहते हैं Oh, क्योंकि आदर है खुदावन, क्योंकि प्यार है खुदावन। हम वजह ढूंढना ही नहीं चाहते खुदावन, yes, Lord. हम तेरी आशीष पाना चाहते हैं। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी ना होगी, मुझको कमी ना होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। ला 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 ला। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। Yes, Lord. Hallelujah. है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए। और आज मैं अकेला नहीं, पास्टर संदीप Vincent Lal, we welcome you in Anchor to Christ Church, Dehradun. Hallelujah. Hallelujah. आज
हम दोनों भाई मिलके परमेश्वर की इबादत में आपका स्वागत करते हैं। आज की शाम हम मिलके खुदावंद यीशु मसीह के वसीले के द्वारा हम उसके वचन में जाएंगे, उसकी और स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे, क्योंकि सारे आदर और महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर है। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। विल सिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. I'm altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jesus, thank you Lord, hallelujah. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के भवन में एक नदी है, जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद हो परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिसके पास रुपया ना हो, जिसके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर के मोल ले जाओ। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में एक नदी है, जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। Oh hallelujah, thank you Jesus. Let's lift up our hands. मेरी शाम में तू है, मेरी जिंदगी की हर राह में तू है।
संग सदा मेरे खुदा तू है। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. तू है। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। और आज प्रभु आपने जो हमें समय दिया है कि हम थोड़ी देर के लिए खुदा के वचनों में जाके अपनी जिंदगी की सारी दुख तकलीफों को दूर हटा के हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करें। तो आइए, तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन में और ज्यादा डूब जाने के लिए। मैं गुजारिश करता हूं अपने भाई पास्टर संदीप विंसन लाल से कि वो प्रार्थना के द्वारा हमारी अगुवाई करें। ओह थैंक यू लॉर्ड। खुदावन, हम अपने अल्फाज कम रखना चाहते हैं खुदावन। हमको लगता है खुदावन कि हम चाहते हैं खुदावन, लगता नहीं, हम चाहते हैं कि खुदावन तेरा मसा बात करे, तेरा रूह हमको सिखाए, हमको काटे, हमको छाटे खुदावन। हमारे लबों को अपने मजबे के अंगारे से छू लेना खुदावन, कि हमारे लब, हमारे होंठ पाक और साफ हो सके खुदावन। आमीन, हालेलुया। ताकि तेरे पाक कलाम के लफ्जों को थैंक यू जीसस। हम बोल सके खुदावन। सारी इज्जत, सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हैं खुदावंद, क्योंकि सिर्फ तू इसके योग्य है। आमीन। तेरे नाम से खुदावन यीशु मसीह इस दुआ को मांगते हैं, सुने और कबूल कर ले। आमीन, हालेलुया। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में पास्टर संदीप हमारे साथ हैं। पास्टर संदीप, आज एक आप बोल रहे थे कि आप कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं, तो हाँ। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि क्या वो टॉपिक है जो आज आप अपने लोगों को देना चाहते हैं। मैन, अभी जब हमारे लीडर्स, हमारे डीकन्स, हमारी टीम, जब हमने उनसे बोला कि उन्होंने बोला टॉपिक क्या है, मैंने बोला जी रेटेड मैरिज। तो हमारी पलकें उठी, जी रेटेड मैरिज। Now what exactly is this G-rated मैं भी marriage? जानना चाहता हूँ ये जी रेटेड मैरिज है क्या। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अंग्रेजी मूवीज देखी हो, जी तो जब मूवीज आती हैं तो लिखा हुआ आता है आर रेटेड, जी पीजी, 13+, 18+। जो आर रेटेड मूवीज होती हैं उसमें बहुत सारा खून खराबा होता है, बहुत वायलेंस होता है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें लिखा होता है अगर आर रेटेड है तो आप 18+ के जो बच्चे हैं उन्हीं से बोलेंगे, वही देख सकते हैं। टीन्स अबव 18 शुड वॉच द आर रेटेड मूवीज। लेकिन जो जी रेटेड मूवीज होती हैं वो मूवीज होती हैं जिसमें आपको पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है, कोई टेंशन नहीं होती उसमें खून खराबा नहीं होता, गंदी तस्वीरें नहीं होती, अंग प्रदर्शन नहीं होता, उसमें आप आराम से अपने माँ बाप के साथ उन पिक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम आपको ऐसी शादी के बारे में, कुछ ऐसे बातों को, ऐसी कहानियों को, जी आज हम आपके पास कहानियां लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज एक कहानी हमारी जुबानी, आज हम आपके पास बखूर लेकर आए हैं जी। आज हम आपके पास वो शाम की खुशबू लेकर आए हैं। और ये थीम पास्टर विविन को और हमको इस साल में मिला, और ये आयत जो बहुत खूबसूरत है, ये आपने बहुत बार सुनी, हम इस आयत में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बातें आपके साथ बांट लेना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बरकत देंगी। जी एक यूरोप में एक बहुत ही तत्वज्ञानी एक लड़का हुआ, फिलोसफर था वो, और ये जो लड़का था इसको ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग इंटेलिजेंट बंदा था। कहा जाते हैं अगर आइंस्टाइन की आईक्यू के बाद, आइंस्टाइन का आईक्यू 160 था, उसके बाद अगर कहते हैं कोई इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट हुआ कि उसकी आईक्यू को मैच कर सके, तो वो ये लड़का था। और ये सच्ची कहानी है, आप इसको कहीं पे भी गूगल पे ढूंढ सकते हैं। ही वॉज अ यूरोपियन फिलोसफर या तत्वज्ञानी, और इसकी एक प्रॉब्लम थी, ही वॉज नॉट वेरी गुड लुकिंग। जानते हैं क्यों? उसके पीठ पे एक कुप था, उसकी पीठ पर, ही वॉज हंचबैक, उसकी पीठ पर एक कुप था। और कुछ ऐसा हुआ कि ये लड़का जो था वो उस यूरोप के जो मजिस्ट्रेट थे या जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर थे, उनकी बेटी से मिलने के लिए गया। एक्चुअली वो काउंसलर से मिलने गया और उसको, उस लड़की को देखते ही उससे मोहब्बत हो गई। इसने उस लड़की को देखा और इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई। और लेकिन आप समझ सकते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये परेशान था क्योंकि ये अपनी बदसूरती को जानता था, और कहा जाता है कि वो लड़की उस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने कुछ लेके आ रहा हूं जो बहुत खूबसूरत है, और ये सच्ची बात है, और ये कहानी नहीं है, एक्चुअली ये सच्ची दास्तां है।
और इस लड़का था ये उस काउंसलर के पास गया था उसको कुछ हेल्प करने के लिए, उनको कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए, और वो लोग इम्प्रेस हो गए उस लड़के की बातों से। चाहे वो दिखने में थोड़ा अजीब था, बिकॉज अगर उसकी पीठ पे कुप था तो उसके मसल्स डेवलप नहीं हुए थे, उसके शायद हाथ कमजोर थे, वो सीधा होके चल नहीं सकता था, वो हमारी तरह खूबसूरत नहीं था, लेकिन वो लड़की भी जो थी वो उसको बहुत एडमायर कर रही थी, उसकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा सराहने लगी थी। और कुछ एक हफ्ते के बाद जब उस लड़के को वापस अपने शहर आना था, उसने हिम्मत जुटाई और उसके बाप से बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। और जानते हैं ये आसान काम नहीं था, ये वो कहानी है जिसको शायद मैं बताऊं तो मुझे होता है कि मैं रो सकता हूं। और उसने बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। उसका बाप छटपटा गया, उसका बाप कहने लगा कि पहले जब मेरी बेटी ने तुमको देखा था ना, तो उसने मुझसे बोला, पापा ये कितना बदसूरत है, पापा ये तो शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता बिकॉज शर्ट आगे की जगह पीछे चली जाती है, पापा ये तो खड़ा हो नहीं सकता, ये तो बैठ ही नहीं सकता, लेकिन ये कितना इंटेलिजेंट है, इसका दिमाग कितना खूबसूरत है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना, आपकी सांसें रुक जाएंगी। इसके बाद ये लड़का, इसने बोला कि अंकल मुझे एक बार उस लड़की से मिलने दीजिए। उन्हें कहा जाओ बेटा जाओ, लेकिन उसकी ना है, अगर वो हां बोल देगी ना तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, लेकिन उसकी ना है। और जानते हैं यहां खुदा की बारिश बहुत तेज है, और मैं आपको उस मसे के बारे में बता रहा हूं, जब ये बरसता है ना तो आप नहीं रोक सकते। और ये आज बरसेगा, ये बाहर बरस रहा है, और ये आपके फोनों में, आपकी टीवी स्क्रीन पे, आपके दिलों में बरसेगा। खुदा की आशीष हम सबको मिले। और ये लड़का जो था, ये उस लड़की के पास गया। उस लड़की का नाम, जो सबसे खूबसूरत लड़की आपने देखी है ना, आप उसका नाम वो सोच लीजिए। तो उसने उस लड़की से बोला कि तुम जानती हो, तुम ये मानती हो कि आसमान में खुदा बाप हमारे लिए किसी को बना के भेजता है? उसने बोला हाँ, हम लोग यूरोप में ये मानते हैं कि खुदा ने आसमान में किसी को किसी के लिए बनाया है। उसने बोला तुमको पता है, जब आसमान में फरिश्ते हमको बना के तैयार, खुदा हमको बना के तैयार करता है, तो फरिश्ते हमारे पास आके बोलते हैं अब इसका नंबर है, और ये जा रहा है उस घर में, इस भाई और इस बहन के पास, ये जा रहा है इस परिवार में। कहते सबके नाम पुकारे जाते हैं। वो कहती हाँ, सबके नाम पुकारे जाते हैं। कहते कि उन्होंने तुम्हारा नाम पुकारा और बोला एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पैदा हुई है और इसका नाम ये है। लेकिन फरिश्ता रोने लग गया। फरिश्ते ने बोला नहीं यीशु मसीह रुक जाओ, खुदा बाप रुक जाओ, अभी नहीं दबाना, अभी नीचे नहीं भेजना, इसको आप ऐसे नीचे नहीं भेज सकते। ये क्या हो गया, ये कैसा बनाया? इस लड़की के ऊपर तो कुब है, इस लड़की की पीठ पे तो कुब है, इस लड़की की पीठ पे कुब है। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि उन्होंने तुम्हारा नाम लिया और बोला इस लड़की की पीठ पे तो कुब है, और वहीं पे मैं बन रहा था। और मैंने उनसे बोला नहीं, इस लड़की को कुब के साथ नहीं बनाना, क्योंकि ये बहुत कठोर बनेगी, इसकी स्किन बहुत हार्ड हो जाएगी और इसको हर दिन दर्द होगा और ये चल नहीं पाएगी, ये सीधी नहीं बैठ पाएगी, लोग इसको गंदी निगाहों से देखेंगे, लोग इसको तुच्छ नजरों से देखेंगे। खुदा ये कुब मेरे को दे दे, ये कुब गिव दिस हंचबैक टू मी। इस लड़की को तू जितना खूबसूरत बनाना चाहता है ना, उतना खूबसूरत बना। गिव दिस हंचबैक टू मी। मैं इसके साथ बड़ा हो जाऊंगा, मैं जैसा हूं, तू मुझे जितना ज्ञान देना चाहता है, जितनी समझ देना चाहता है उतनी देना, लेकिन ये कुब मेरे को दे दे। इस लड़की को जितना खूबसूरत बनाना चाहता है उतना खूबसूरत बनाओ। मैं उनके नाम भूल गया, मैं आपको इनके नाम डेफिनेटली बताऊंगा मैसेज कर, और हम अपने YouTube चैनल से आपको बताएंगे। ये सच्ची बात है, ये सच्ची दास्तां है। दे आर अ हैप्पी मैरिड कपल। उनके बहुत खूबसूरत बच्चे हैं और उन खूबसूरत बच्चों के पीठ पे कुब नहीं है।
जानते, ये लगता है कि ये एक खूबसूरत कहानी है, लेकिन मैरिजेस आर नॉट मेड इन हेवन. यू चूज. मैं और आप चुनाव करते हैं. आसमान में नहीं बनती. बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आसमान में खुदा ने आपके लिए कुछ चुन लिया. दिस इज, ये इंसान की सोच है. लेकिन हाँ, आप और मैं चूज करते हैं, वेदर इट्स अ लव मैरिज और इट्स एन अरेंज मैरिज, वेदर इज अ लव कम अरेंज मैरिज, लेकिन ये हमारा चुनाव होता है. आप जानते हैं, जब हमने इसका प्रीमाइस शुरू करा जी रेटेड मैरिज का, तो वास्तव में मैं सोचने लगा कि दो लोग who have commitment towards each other will build a strong marriage. Amen. Will Hallelujah. build a strong family. Two Hallelujah. people who have commitment towards each other will build a strong relationship, a strong family. और मैं कलाम की बातों को ढूंढने लगा. मैं कलाम की बातों में कमिट वर्ड को ढूंढने लगा. और जानते हैं, मैं बहुत हैरान हुआ. बाइबल में कमिटमेंट नाम का वर्ड नहीं है. क्या बात कर रहे हैं आप जी? बाइबल में कमिटमेंट नाम का वर्ड नहीं है. मैंने गूगल पे भी ढूंढ लिया. बाइबल डजंट हैव कमिटमेंट वर्ड. मुझे लगा मेरी सोच गलत है और माई प्रीमाइस वुड गो रॉन्ग एंड माई प्रीमाइस एक्चुअली टर्न रॉन्ग. टू पीपल. और इसके बाद मैंने इस बात को लिख लिया, that strong Christian families are not based on two people who are strongly committed to each other, but strong Christian families are actually built on two people who are committed to the Lord. Wow, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. A strong Christian marriage उस बात पे निर्भर करती है कि आप खुदा के साथ कितना इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर से कितना जुड़े हुए हैं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सच में. और मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूँगा. और सच में जब शादी होती है, हम शादी शब्द को इस्तेमाल करते हैं. अगर हम उसे स्पिरिचुअली देखें तो एक शादी है जिसमें दूल्हा हमारा खुदा है, हालेलुया, और दुल्हन जो है वो कलीसिया है. तो जब तक कलीसिया का खुदा के साथ, अपने दूल्हे के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तो वो शादी कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती. हालेलुया. तो आज जब हम जमीनी शादी की बात कर रहे हैं, जब हम अर्थली मैरिज की बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने जैसे मूसा को टैबरनेकल का एक डिजाइन दिया, परमेश्वर ने एक डिजाइन दिया कि तू टैबरनेकल को बना. तो बाइबल बताती है कि वो टैबरनेकल का डिजाइन हेवन को दर्शाता है. और ये जमीनी शादी आसमानी शादी को दर्शाती है. हालेलुया. मैरिज ऑन अर्थ रिप्रेजेंट्स द मैरिज बिटवीन यू एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है. आज वो इंसानी रूप में नहीं, लेकिन वो वचन के द्वारा बात करना चाहता है. हम कुछ वचनों में, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे. पास्टर संदीप, आप एक वर्स शेयर करना चाहते हैं? लेट्स सी. हालेलुया. नीति वचन 16:3 में लिखा है, जब मैंने कमिटमेंट की बात देखी तो मुझे जो वर्सेस मिली वो ये थी जी. Proverbs 16:3 says, commit to the Lord whatever you do. Praise the Lord. Hallelujah. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. खुदा के हाथ में वो सब कुछ सौंप दो जो तुम करना चाहते हो, और तुम बेशक तरक्की पाओगे. Amen. Hallelujah. You will succeed. Thank you, Jesus. जानते हैं, हमारे ऑफिस में एक बार एक मैरिज काउंसलर आए, क्योंकि शादियां बहुत टूटती हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में. मुझे भी बढ़ना है, मेरी मेम साहब को भी बढ़ना है, सबको बढ़ना है. हम भी अपने करियर के शिखर पे जाना चाहते हैं, और आप भी अपने करियर के शिखर पे जाना चाहती हैं. और उस चक्कर में परिवार टूट जाते हैं और बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं. और वो जो काउंसलर थे वो बहुत बुजुर्ग थे. उन्होंने एक एनालिसिस करा और अपने साथ ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जिसके सही और गलत जवाब नहीं थे, लेकिन हर जवाब का एक मापदंड था कि अगर आप ए आंसर करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, बी करोगे तो 10 मिलेंगे, सी करोगे तो 15 मिलेंगे, लेकिन किस पे कितने मार्क्स थे ये किसी को नहीं पता थे. और उन्होंने हमें चुनाव करके बताया. आप जानते हैं एक बात, वहां पर एक कपल आया, जब हमने चुनाव कर लिया, उन्होंने मेरे को ये शर्फ बख्शा कि मैं उनके साथ बैठूं, और एक और सीनियर मैनेजर को बिठाया और बोला कि हम आपको दिखाना चाहते हैं आपके ऑफिस में क्या चल रहा है. सो हमने बोला कि इससे क्या होगा. कहते हैं हम आपको समझाना चाहते हैं कि परिवार किन किन बातों पे टूटते हैं, right. कि परिवार किन किन अजीब सी बातों पे टूटते हैं.
you and me and the family and the elders in the family need to understand this family life, this married life, this entire culture, ये संस्कृति परिवार को जोड़ के रखने की, it is not an ISO 9001 2000 standards. इस पे ISI मार्क नहीं लगा है, इस पे स्टैंडर्ड्स नहीं है कि कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड है तो हाँ इस पे एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फेल है. क्योंकि आप धीरे धीरे तरक्की पाएंगे. आपको बाप बनने का दर्जा 2 साल के बाद मिलेगा. पहले आप बर्तन धोना सीख लीजिए, पहले आप खाना बनाना सीख लीजिए, पहले आप चाकू छुरी उठाना सीख लीजिए. अच्छा बहन तुम क्योंकि आए, तुमको सारा काम आना चाहिए. आपको सुपर वुमेन और सुपर मैन होना है, क्योंकि आप सुपर वुमेन और सुपर मैन होंगे तभी आप बच्चे पैदा कर सकते हैं. जी ऐसा नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट अ कॉर्पोरेट प्रोग्राम. ये कॉर्पोरेट प्रोग्राम नहीं है कि जिसके तहत आप कुछ फॉलो करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे तो आप बाप बन पाएंगे या मां बन पाएंगे, या तो आप बहू या बेटी बन पाएंगे. इट्स मोर देन दैट. इन अ मैरिड कपल एक ट्रायंगल है जो हम आपको आज समझाना चाहते हैं. ये ट्रायंगल है जिसके इस कोनी पर बहन है यानी पत्नी है और इस कोनी पर पति है. और ये ट्रायंगल है और इनको ये सफर तय करना है, लेकिन बीच में तूफान है, बीच में एक बिजली, एक लाइटनिंग बोल्ट है जो इनकी इस दूरियों को पास कम नहीं होने देता. आप जानते हैं जब आप किसी को पसंद करते हैं पास्टर बेबन, आप क्यों पसंद करते हैं? जब आप एक रिश्ते में जुड़ते हैं तो आप कैसे जुड़ते हैं? आपको दूसरे शख्स में क्या पसंद आता है कि आप उसको अपना विवाहित साथी बनाएं? आई थिंक उस टाइम कुछ पता नहीं होता, और एक होप होती है कि जो भी आपका जीवन साथी है जो आपके साथ जुड़ेगा तो वो आपको समझेगा. सिर्फ एक होप होती है कि जो भी आपके साथ जुड़ने जा रहा है तो या जिससे भी आप शादी करने जा रहे हैं या जो भी इंसान के साथ आप अपनी जिंदगी को शुरू करने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक होप कि वो आपको समझे. एग्जैक्टली, दैट्स इट. आप जानते हैं कुछ वार्म फजीज होती हैं, वी कॉल देम वार्म फजीज. कुछ बटरफ्लाईज होती हैं. आपको किसी की खुशबू पसंद आती है, किसी का मुस्कुराना पसंद आता है, किसी का चलना पसंद आता है, किसी की आंखें पसंद आती हैं, किसी का बात करने का तरीका पसंद आता है और आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं. लेकिन अगर आपकी शादी इन वार्म फजीज पर डिपेंडेंट है ना, आपको कुछ साल इंतजार करने की जरूरत है. ये वार्म फजीज, ये बटरफ्लाईज विल गो, और तब आप और वो बहन, तब आप और वो दूसरा शख्स, आपका साथी, आपका जीवन साथी होगा आपके सामने बिना किसी गर्माहट के, बिना किसी खुशबू के, बिना किसी खूबसूरती के, बिना किसी अच्छी बात के. और तब अगर आपको कोई काउंसलर बैठ के बोले अरे आपकी शादी सही रहेगी, आपकी शादी टूटेगी नहीं, तो आप बोलोगे अरे आपको नहीं पता, हमने निकाले हैं 10 साल. आपको नहीं पता, हमने निकाले हैं 10 साल. आप जानते हैं एक पति पत्नी की नई नई शादी हुई, इन्होंने बहुत कुछ छुपाया. पति ने बोला अरे मम्मा मैं तो अपनी पत्नी को बता ही नहीं सकता, मैं उसको बता ही नहीं सकता कि मेरे पांव में से कितनी बदबू आती है, मेरे पांव में से कितनी बदबू आती है. बेटे की मां ने बोला बेटा तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तू मोजे पहन के रखना. कह रहा मम्मा कब तक मोजे पहनूंगा? अरे बेटा कुछ महीनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. उस लड़के ने मोजे पहनना शुरू कर दिए. अपने जीवन साथी को बताना की कोशिश ही नहीं करी कि उसके पैरों में बदबू आती है. अब लड़की भी बेदाग नहीं थी, लड़की अपनी मम्मा के पास गई. मम्मा मेरे मुंह में तो इतनी बदबू आती है, मैं क्या करूं, मेरे मुंह में इतनी बदबू आती है, मैं कैसे करूंगी? उसकी मम्मा ने बोला बेटा तू अलार्म लगाना, रात के 2 बजे उठ के ब्रश कर लेना, सोने से पहले ब्रश करना, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना, उसके उठने से पहले ब्रश कर लेना. बेटा तू 2 बजे ब्रश करना, 4 बजे ब्रश करना, सुबह 6 बजे ब्रश करना, तू ब्रश करना, तू माउथ वॉश यूज करना, अपने पति को नहीं बताना तेरे मुंह से बदबू आती है. सब कुछ बिल्कुल ठीक चला, सब कुछ. 3 महीने लड़की ने अपनी बदबू मुंह की छुपा के रखी, ब्रश करा, नींद खराब करी, उठ के ब्रश करा, माउथ वॉश करा. लड़का मौजों में सोता था,
लड़की कहती थी ये क्या है, तुम मौसम में क्यों सोते हो? अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है मौसम में सोना। उसने कहा तुम्हें गर्मी लगती? अरे नहीं एसी फुल पे कर दो। अरे मैं मौजे नहीं उतारूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से मौसम में सोता हूं। एक रात को जो भाई साहब जो जनाब था उसका मौजा उतर गया, एक रात को लड़के का मौजा उतर गया और बिस्तर में खो गया। उसी रात को लड़की का अलार्म क्लॉक खराब हो गया, लड़की का अलार्म क्लॉक खराब हो गया, लड़के का मौजा उतर गया, लड़का उठा बौखलाकर, आज तो सब खराब हो जाएगा, ये 4 महीने हो गए हैं शादी को, लेकिन मेरा मौजा खो गया है, मेरा मौजा बिस्तर में खो गया है। वो गद्दा उठाने लगा, वो चद्दर उठाने लगा, वो कंबल उठाने लगा। पत्नी कहने लगी अरे क्या कर रहे हो, रात के 3 बजे हैं, सुबह के 3 बजे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो सुन नहीं रहा था, उसने उसे पास बुलाया, अरे जनाब क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? पति ने क्या बोला जानते हैं? उसकी पत्नी, उसकी अलार्म क्लॉक खराब हो गई थी, उसने ब्रश नहीं किया था, उसकी पत्नी उसके मुंह के पास आ गई, अरे क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा हो तुमने मेरा मौजा खा लिया। उसने कहा हो तुमने मेरा मौजा खा लिया। प्लीज मौजे खाना बंद कर दीजिए। पति को लगा कि पत्नी ने मौजा खा लिया, क्योंकि दोनों को बदबू आ रही थी। Yes. आप जानते हैं जब वो हल्के, हम उस बात को हल्के में लेते हैं ना, खुदा ने, हम बोलते हैं खुदा ने जो जोड़ा है वो इंसान नहीं तोड़ सकता। जी नहीं तोड़ सकता। जब तक आप अपने मौजों को एक दूसरे को नहीं खिलाएंगे ना, तब तक कोई नहीं तोड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों की जिंदगी में आके आप लोगों की चीजें खराब नहीं कर सकती। और वहां पे एक जोड़ा आके बैठा हमारे सामने, उन्होंने बोला मुझे तलाक चाहिए। सुनिए, उन्होंने बोला हमें तलाक चाहिए। उसने कहा तलाक क्यों चाहिए, तलाक क्यों लेना चाहते हो? वो जो काउंसलर हमारे साथ बैठे थे उन्होंने बोला तलाक क्यों लेना चाहते हो? उसने बोला सुनिए, अपने दिलों को थाम लीजिए, तलाक क्यों लेना चाहते हो? इसके बाद में आपके साथ एक आयत बांटूंगा। तलाक क्यों लेना चाहते हो? जानते हो उस लड़के ने क्या बोला? उसने कहा ये टूथपेस्ट की ट्यूब को गलत जगह से दबाती हैं। मैंने बोला तुम 28 रुपए 32 पैसे मेरे से ले लो, दोनों अलग अलग ट्यूब ले लो, जिसको जहां से दबानी है वहां से दबाओ। भाई इस ट्यूब को दबाने की वजह से डिवोर्स मत लो। ये कौन सी बात है कि ये ट्यूब ऐसे नहीं दबाते, ये नीचे से दबा के ऊपर आनी चाहिए टूथपेस्ट की ट्यूब, तो ऊपर तक आएगी, फिर टूथपेस्ट निकलना चाहिए। मैंने कहा 28 रुपए 32 पैसे मेरे से ले लो भैया, तलाक मत लो। आप लोगों ने मजाक बना रखा है, आप लोगों ने ठट्ठा उड़ा रखा है। खुदा की मोहब्बत और दिस मैरिज इंस्टीट्यूशन का मखौल नहीं उड़ाइए ओनली बिकॉज आपने कुछ ब्रोकन रिलेशनशिप देखे हैं, आपको आसपास की चीजें बहुत खराब दिख रही हैं, क्योंकि सब इतने परेशान होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अपने गंदे मौजे फेंक देते हैं, एक दूसरे के मुंह के अंदर गंदे मौजे आ जाते हैं, और हमको लगता है दिस इंस्टीट्यूशन इज रॉन्ग। मेरा खुदा कामिल खुदा है, हमारा खुदा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर उसको लगता सही नहीं है तो वो नहीं रखता, तो वो बनाता ही नहीं, वो कहता अलग रहो। आप जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जैसों के साथ मोहब्बत रखी, खुदा ने उनको उनके जैसों के लिए दे दिया। आप किससे और कैसे मोहब्बत करना चाहते हैं? इट इज नेवर एंड इट विल नेवर एवर बी अबाउट कमिटमेंट टू द पर्सन। इफिशियंस चैप्टर 5 उसकी 21st वर्स, इफिशियंस चैप्टर 5 उसकी 21st वर्स कहती है, पास्टर विवन आप पढ़ेंगे, दिस इज सो पावरफुल, आप इसको पढ़िए। Ephesians chapter 5 उसकी 21st वर्स, इफिसियों की पत्री उसका 5 बाब उसकी 21वीं आयत। submitting to one another in the fear of God. Oh man, submitting to one another in the fear of the Lord, न्यू किंग जेम्स वर्जन कहता है out of reverence for Christ.
ही इज द ओनली थिंग दैट इज रेवरेंट. कोई आर्च बिशप, कोई बिशप, कोई पोप, कोई डीकन, कोई एल्डर, कोई खुदा खादिम, कोई आत्मिक बाप, कोई आत्मिक मां, नोबडी इज रेवरेंट. ओनली गॉड इज. आप उस खुदा का डर मानते हैं, आप उस खुदा का भय मानते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसको ऊंचे पे उठाते हैं, इसलिए एक दूसरे के अधीन रहते हैं. अगर तुम में कोई गलत बात है तो मैं वापस खुदा को देखूंगी. अगर मुझ में कोई गलत बात है तो मेरी मेम साहब को खुदा को देखने की जरूरत है. अगर मेरी मेम साहब में कोई गलत बात है तो मेरे को खुदा को देखने की जरूरत है. जब मोबाइल खराब होता है तो मोबाइल को बोलते हैं क्या, कैसे से हो तुम, ना तुम्हारा कैमरा सही है. अरे तुम्हारा तो खून ही खराब है, गंदा खून है तुम्हारा, तुम्हारी नर्व्स खराब हैं, तुम्हारे को तो कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे मां बाप ने. जी मां बाप का सिखाना नहीं सिखाने तक मत जाइए. आंखें उठाइए एंड आस्क द मैन्युफैक्चरर कि क्या बनाया है. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे और तुम्हें बनाया. Hallelujah. उस खुदा ने वी आर fearfully एंड वंडरफुली मेड. और अगर आप इस बात को समझिए, जहां एक गिरेगा वहां दूसरा खड़ा करेगा. Praise the Lord. फोनों में, टेलीविजन्स पर इधर उधर की मूवी बिंज करना बंद कर दीजिए. आप जानते हैं मैंने अपनी मेम साहब से बोला है, अगर तुम ज्यादा फोन पे या टीवी पे बैठोगे तो जो तुम देख रहे हो मैं वही एक्टिंग करूंगा. तुमको न्यूज देखनी है तो मैं न्यूज रीडर बनके न्यूज रीड करूंगा, लेकिन तुम मेरे को देखो. अगर तुमको भंगड़ा देखना है तो मैं टूटा फूटा भंगड़ा करूंगा, लेकिन तुम बटन दबाना, मैं भंगड़ा करूंगा. आप जानते हैं, यू नीड टू फाइंड लविंग वेज टू क्रिटिसाइज अ पर्सन. आपको लगता है आपकी मेम साहब अच्छी रोटी नहीं बनाती, उन्हें बुलाओ, डार्लिंग कम इधर आओ, इधर आओ प्लीज, इधर आओ, तुम इधर आओ कि ये इतनी सुंदर रोटी कैसे बनाई है. अब आप बोलिए, अबे तुम्हारे घर पे तुम्हें रोटी बनाना नहीं सिखाई गई थी. अरे ये क्यों, आप सिखा दीजिए. और अगर नहीं, मतलब कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ था 9001 2000 में कि रोटी जो है उसमें चाइना का नक्शा नहीं दिखेगा तो हम रोटी नहीं खाएंगे. अगर हमें भारत का नक्शा, मतलब गोल चांद की तरह सुंदर, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो. अगर रोटी से कहते हैं क्या हम लोग कि अगर गोल नहीं बनेगी और कहीं से एंगल निकल जाएगा तो यह तो गलत बात है. यह तो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड नहीं है. अभी तलाक फतवा जारी करते हैं, तलाक तलाक तलाक, रोटी रोटी रोटी, 3 बार रोटी बस. जी नहीं, दिस इज द R-rated वर्ल्ड. यू आर क्रिएटिंग अ G-rated मैरिज. खुदा ने आपको सबको G-rated बनाने के लिए भेजा है. यू हैव टू क्रिएट अ G-rated फैमिली, यू हैव टू क्रिएट अ G-rated, यू हैव टू रेज अप G-rated किड्स, यू हैव टू सेट अप अ G-rated कम्युनिटी. अगर आप G-rated चीजों को नहीं कर सकते, G कैन बी गॉड फॉर यू मैन. G कैन बी गाइडेंस फॉर यू. अगर आप ये नहीं कर सकते तो चीजें खराब हो जाएंगी. आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पास एक कहानी है जिसको पढ़ के हम खत्म करना चाहेंगे, बिकॉज हम लोगों की शाम लोगों को वापस देना चाहते हैं. Hallelujah. मैं यूएस गया पहली बार, और सब कहते हैं कि उन लोगों को मोहब्बत करनी नहीं आती. वो लोग दे हैव पार्टनर्स, वो शायद एक से दूसरे पे जाते हैं, दूसरे तीसरे पे जाते हैं, वो इज्जत नहीं करते माँ बाप की, कुछ नहीं करते. और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था, मैं पहली बार एक रेस्टोरेंट में बैठा था, और उस टाइम पहली बार यूएस गया तो मुझे उनका कल्चर समझ में आ रहा था. वो किस तरह से प्रॉपर्ली दूसरों के लिए कर्टियस होते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, हर चीज लाइन में होती है. और वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज मैंने देखी, जो पढ़ा के आज की सभा, आज का कलाम, आज की इबादत को खत्म करना चाहते हैं. और ये बहुत ही खूबसूरत बात थी. मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा. तो पास आ जाइए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, पास आ जाइए और सुनिए इस बात को. एक लड़का और लड़की बैठे थे, जो कि एक ब्यूटीफुल कपल था.
और वो बैठक के खाना खा रहे थे और हमारी ऑफिस की टीम बैठ के खाना खा रही थी और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था, शायद एप्पल बीस था उसका नाम। और हम लोग खाना खाने के बाद बिल की वेट कर रहे थे, तो जो वहां की वेट्रेस आई उन्होंने बोला सर हमारा रूल है कि आपको बिल काउंटर पे आके खुद पे करना है। इट इज जस्ट गेस्चर कि आप हमारी इज्जत करते हैं और आप खुद वहां पर आकर अगर आप टिप देना चाहते हैं तो आप टिप दे सकते हैं, लेकिन प्लीज आपको आके हमारे काउंटर पे पेमेंट करना होगा। तो हमारे जो यूएस के लोग थे उन्होंने बोला कि हम सबको उठ के जाने की जरूरत है, हम सब उठ के जाएंगे और साथ में हम जाके उनको थैंक यू बोलेंगे, विल रिंग द बेल, जैसे आप लोगों ने अक्सर रेस्टोरेंट में देखा है, और विल वॉक आउट और एक जना खड़ा होकर बिल दे देगा। तो जो मैं उस कपल को ऑब्जर्व कर रहा था, तो जो लड़का था वो अकेला खड़ा हुआ, एक कपल बैठा था उसमें से लड़का जो था वो अकेला खड़ा हुआ और बिल देने चला गया। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि ये लड़का खड़ा हुआ और बिल देने चला गया, उसने वो बिल पे करने चला गया। तो वो लड़की ने बिल पे करा और मुझे लगा कि कमाल है, इनको कुछ नहीं बोला, हमको वेटर्स ने आके बोला, जो वहां पे जो सर्व कर रहे थे हमको, उन्होंने आके हमको बोला, तो इनको नहीं बोला, क्या हम इंडियंस हैं इसलिए हमको बोला। और बहुत सारे ख्याल मेरे दिमाग में घोड़ों की तरह दौड़ने लगे। हमको लगता है ना हम लोग आत्मसंतुष्ट हैं और मुझे लगा कि हाँ हाँ पता नहीं कोई रीजन होगा, तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। इसकी बात सुनिए, पास आ जाइए। वो लड़का अपनी मंगेतर के पास गया, उसने कंधे पे हाथ रखा और उसको गोदी में उठाया। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ध्यान से देखा। जब मैंने ध्यान से देखा तो उस लड़की ने एक बर्मिंगम ड्रेस पहन रखी थी। वो पूरा क्लोक होता है जो ऊपर से लेके पूरी एक ड्रेस होती है, वो उसने पूरी ड्रेस पहन रखी थी और उसके पूरी बॉडी पे, उसके कमर पे, उसकी नेक पर, उसके कंधों पर, उसके शोल्डर्स और उसकी एल्बोस पर फुल बॉडी ब्रेस था। फुल बॉडी ब्रेस था, मेटल के ब्रेसेस लगे हुए थे। उसकी नेक से लेकर उसके स्पाइन तक, उसके बटक्स तक, उसके घुटनों तक फुल बॉडी ब्रेस था। वो कुछ भी नहीं मोड़ सकती थी। और उस लड़के ने उसको खूबसूरती से, जितने प्यार से वो उस लड़की को उठा सकता था, उसने उठाया, दरवाजा खोला और उस लड़की को अपनी कार में बिठाया। आपने पिन ड्रॉप साइलेंस सुना है? मुझे उस दिन लोगों की धड़कनें सुनाई दी थी। वहां पे इतनी शांति थी कि लोगों की धड़कनें सुनाई दी थी। और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस वेट्रेस ने बोला, दिस मैन हैज एक्चुअली फॉलोड द मैरिटल वाउज मोस्ट रेवरेंटली। इस इंसान ने, इस लड़के ने अपने प्रॉमिसेस को जो उसने उस लड़की के साथ खुदा के सामने करे थे, एक्चुअली निभाया है। हालेलुया। उसने उन प्रॉमिसेस को एक्चुअली निभाया है। वहां पे इतनी तालियां बजी, वहां पे इतना शोर था कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। इतना शोर था, अगले 5 मिनट तक उस लड़का लड़की को शायद पता भी नहीं था क्या हुआ। वहां पे सेल्फ ओपन और क्लोज डोर था, वो बंद हो गया, उनको शायद आवाज भी नहीं आ रही होगी। अंदर शोर मच गया, सीटियां बज गई। That was a true example of a G-rated marriage in this R-rated world. And you need to stand by. आपको अपने साथी को बाहों में उठाने की जरूरत है, चाहे उनकी हड्डियां टूटी हो, चाहे वो चलने के काबिल हो या नहीं हो, चाहे वो बहुत खराब हो। लेकिन दुनिया में किसी और की वजह से you need to take your vows seriously. Don't break your vows only because आसपास के लोगों ने मखौल बना रखा है, चीजों को खराब कर रखा है। बाहों में उठा लीजिए, क्योंकि खुदावन ने आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल रखा है। और जो आंसुओं से बोते हैं ना, हाँ जी, जो आंसुओं से बोते हैं खुशी से वो खुशी से काटेंगे। हालेलुया। Let's pray. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं
Lord Jesus, we give all glory and honor to you. आज खुदावन यीशु मसीह हमने एक मैरिज के बारे में जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि जैसे खुदा ने हमारी कमजोरियों में हमसे प्यार किया, ऐसे ही खुदा भी हमें सिखाता है कि तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। आज प्रार्थना करेंगे अनुजित हेनरी के लिए जो चिकन पॉक्स से सफर्ड ही सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। तो आज भाई अनुजित को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन यीशु मसीह और दुआ करते हैं कि खुदा आप इस बच्चे को जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाना, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे आशीष हो। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.